जब परिणति के बाद ही इनकी बदली राजनीति, इनकी आंखें खुली थी जब ये लंदन गए थे अपनी आंखों का इलाज करवाने के, और कि वहां के डॉक्टर ने इनकी दृष्टि बदल दी। भी ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं है जो उनसे 2 कदम आगे जाने की कोशिश करे, वो जाने की नौटंकी भी करे। वो कहते हैं कि आप सब मेरे स्टूडेंट हो, कि जैसे चुनाव होगा ये देख लेना, इनके नेता जो हैं अपनी जमानत जब्त होगी इन सब। जब सैलाब आएगा तो थोड़े बहुत तो इनको भी बहना पड़ेगा उसके अंदर, कि यह सैलाब अगर बन गया तो पूरी आम आदमी पार्टी को बहाकर ले जाऊंगा। ऐसे ऐसे राज मालूम है उनको, राघव चड्ढा को। अरविंद केजरीवाल आगे आगे चल रहे होते हैं और भगवंत मान जो है उनसे 2 कदम पीछे चल रहे होते हैं, हाथ जोड़कर, जो जैसे मनमोहन सिंह चलते थे सोनिया गांधी जी के पीछे। नमस्कार दोस्तों, राघव चड्ढा कम उम्र के बेहद ही चर्चित आम आदमी पार्टी के नेता, जो वो संसद में बोलते थे तो उनकी वीडियो वायरल होती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने उनके बोलने पर रोक लगा दी है। राज्यसभा में लिख कर दे दिया कि इनको समय ना दिया जाए, और वो अब उपनेता भी पार्टी के नहीं रहे, जिसको लेकर हंगामा मचा। और राघव चड्ढा ने कह दिया कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। मेरे साथ बात करने के लिए दिल्ली की राजनीति के रग-रग से वाकिफ सुशीला अरोड़ा जी हैं, जो जानते हैं कि अंदर खाने क्या होता है, ये सब क्या चल रहा है। उनसे जानेंगे कि आखिर राघव चड्ढा को क्यों चुप किया गया और वो किस खामोशी की बात कर रहे हैं। सुशील जी, ये जो मामला है, राघव बहुत अच्छे वक्ता माने जाते हैं, लेकिन पार्टी ने कहा कि इसको समय मत दीजिए। पार्टी के रीजन क्या है, क्यों ना समय दिया जाए? क्योंकि केजरीवाल जी को लगा कि ये व्यक्ति जो है ये राज्यसभा मेंबर बना, चलो पहले तो ठीक था, ये बने थे 2022 मार्च में, 22 में कुछ नहीं, 23 का कुछ नहीं, 24 का कुछ नहीं, 25 का कुछ नहीं, तब ठीक चल रहा था। जैसे ही अभी कुछ समय से, कुछ महीनों से राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से जुड़े मुद्दे उठाना शुरू किए, तो केजरीवाल जी को मिर्ची लगना शुरू हो गई। क्योंकि केजरीवाल जो हैं वो कहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी की बात मत करो, आम आदमी की बात मत करो, आम आदमी पार्टी का बख्यान करो। आपको राज्यसभा मेंबर इसलिए थोड़ी ना बनाया है कि आप आम आदमी की बात करना शुरू हो जाओ। आप करो बख्यान आम आदमी पार्टी का, ना कि आम आदमी को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, उसके में तो केजरीवाल जी ने खुद पीएचडी कर रखी है। वो कहते हैं कि मुझ पे छोड़ दो, आम आदमी की बात मत करो, हमारा बख्यान करो। और उन्हें इस वजह से भी, आपने देखा उन्होंने क्या शेर बोला था आज राघव चड्ढा जी ने, उन्होंने क्या बोला कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो, मैं ऐसा दरिया हूँ वक्त आने पे जो सैलाब बनता है। तो सैलाब से मतलब आप समझिए, वो ये कहना चाह रहे हैं, ये संदेश देना चाह रहे हैं केजरीवाल जी को कि यह सैलाब अगर बन गया तो पूरी आम आदमी पार्टी को बहाकर ले जाऊंगा। ऐसे ऐसे राज मालूम है उनको, राघव चड्ढा को, पार्टी के, केजरीवाल जी के। देखो उन्हें सब जितने घोटाले किए हैं, देखो आपको मालूम है जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उस समय दिल्ली सरकार का कोई ऐसा नहीं था विभाग जिस पर नहीं था भ्रष्टाचार का दाग। हर एक विभाग में भ्रष्टाचार का दाग था। हर एक चीज़ जो है वो राघव चड्ढा चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं, सारा अकाउंट्स देखते रहे हैं इनका। और आपको मालूम है उन्होंने ज़्यादातर दूरी कब बनी, जब केजरीवाल अंदर गए। जब केजरीवाल अंदर गए, बार बार ईडी का नोटिस आने के बाद 9 नोटिस गए थे, 9 नोटिस, जो केजरीवाल कहते थे मैं किस इस्तीफे को अपने जूते की नोक पे रखता हूं, लेकिन 9 नोटिस जाने के बावजूद हिम्मत नहीं बढ़ रही थी ईडी के सामने पेश होने की। कभी मैं विपासना पे जा रहा हूं, मैं चुनाव में व्यस्त हूं। यदि इतने कट्टर ईमानदार होते तो पहले नोटिस पे ही ये ईडी के सामने पेश हो जाते। राघव चड्ढा को मालूम था कि ये पार्टी जो है ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसीलिए उसने ये बोला कि सैलाब की बात इसलिए बोली गई है कि यदि मैं बोला तो सैलाब की तरह आम आदमी पार्टी को बहाकर ले जाऊंगा। और राघव चड्ढा के बारे में बता दूं, राघव चड्ढा की पूरी तरह से आंखें जो हैं वो कब खुली थी, इनकी आंखें खुली थी मार्च 2024 में, जब ये लंदन गए थे अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए, और कि वहां के डॉक्टर ने इनकी दृष्टि बदल दी पार्टी के प्रति। वो पार्टी के प्रति आंखों का इलाज हुआ था उनकी। देखो आंखों का ऐसा इलाज किया लंदन के डॉक्टर्स ने कि इन्हें मालूम चल गया है कि ये भ्रष्टाचार पार्टी से इन्होंने दूरी बनाना शुरू कर दी। इनकी आंखें खुल गई कि ये व्यक्ति जो है ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई ऐसा विभाग नहीं जिस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं। अभी मैंने आपको बताया, उन्हें यही था कि क्योंकि इनके साथ जुड़ गई थी परिणति, तो परिणति से भी बदली इनकी राजनीति। वो कैसे? देखो परिणति से विवाह के बाद ही आपने देखा होगा, जब शादी का समय था उस समय तो ये भी बड़े लश्करों
लबाब के साथ इतने कमांडो की फोर्स, जब इनकी शादी सामने देखी कितना लेविशली, कितना खर्चा हो इनकी शादी में। लेकिन इनका धीरे धीरे शादी के बाद और लंदन जाने के बाद 2024 मार्च में, अप्रैल में जो इनकी आंखों की सर्जरी हुई थी, उसने इनकी आंखों को जो पर्दा डला हुआ था केजरीवाल की भक्ति का, वो पूरी तरह से उठ गया। इन्हें मालूम चला कि यदि मैं इस डूबते जहाज में रहूंगा, क्योंकि इन्हें ये देख लिया था कि केजरीवाल साहब जो इतने मतलब इतना घमंड आ चुका था उस व्यक्ति में, जो क्या बोल रहे थे कि मोदी जी कम से कम इस जन्म में तो आप आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। तो ऊपर वाले ने ये घमंड कैसे तोड़ा कि वो व्यक्ति अपनी सीट नहीं बचा पाया, उप मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए, कई मंत्रियों की जमानत जब्त हो गई। कहने का मतलब ये है कि घमंड इनका टूटा। दिल्ली की जनता ने जैसे केजरीवाल को आईना दिखाया है, ऐसे ही आभास हो चुका है राघव चड्ढा को कि पंजाब की जनता भी इनको इस तरह से आईना दिखाने के लिए तैयार बैठी है। रीजन क्या कि पंजाब में इतने बड़े बड़े, इतने सबज बाग दिखाकर ये पॉलिटिक्स में आए थे पंजाब की, और क्या बोलते थे, मैं आऊँगा, नशा खत्म करूँगा, कर्जा खत्म करूँगा, सैंड माफिया खत्म करूँगा। खत्म क्या किया? कर्जा जो है इनके आने के बाद 3 लाख से आज 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। सैंड माफिया ये कह रहे थे खत्म करूंगा, सैंड माफिया नहीं खत्म किया। ये कह रहे थे मैं नशा खत्म करूंगा, इनके आने के बाद नशे का कारोबार 4 गुना और अधिक बढ़ गया, कर्जा और अधिक बढ़ गया, सैंड माफिया बढ़ गया। तो पंजाब की जनता भी इनसे पूरी तरह से परेशान हो चुकी है आज की डेट में, क्योंकि देखो खाली स्थान से फंडिंग लेकर कब तक सर्वाइव करेंगे। राघव चड्ढा को पूरी तरह से बात, मैंने क्या बोला, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसे मालूम है कि इनकी फंडिंग भी आना बंद हो चुकी है। क्योंकि पनवंत सिंह पन्नू ने खुद बयान दिया था कि आम आदमी पार्टी को मैंने इतने मिलियन डॉलर्स दिए, तो उसकी बात को डिनाई थोड़ी ना किया केजरीवाल ने। ये कट्टर ईमानदार व्यक्ति जनता के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते इसके ऊपर भी कि हमने कोई फंडिंग नहीं ली इनसे। लेकिन क्या कहते हैं, अब ये पाप का घड़ा जो है वो भर चुका है। ये जनता जो है अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली। क्या कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। तो अब आने वाला जो समय पंजाब का जो है उसका आवाज़ जो है वो राघव चड्ढा को हो चुका है। राघव चड्ढा को मालूम था कि अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि 2022 में वो राज्यसभा मेंबर बने, 22 निकला, मार्च या अप्रैल में बने, शायद ये मार्च में, अप्रैल में, मार्च निकला, 22 निकला, 23 निकला, 24 निकला, 25 निकला। अब इन्हें यह मालूम है कि इनको ये पार्टी छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त पार्टी है। तो इन्होंने जनता से जुड़े मुद्दे इस वजह से उठाना शुरू किए कि मैं एक जनता के बीच में अच्छी छवि बनाऊं, तभी तो किसी और बीजेपी जैसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में जा पाऊंगा, यदि इनका एक अच्छी छवि निखर कर आती जनता के आगे। लेकिन इनकी अच्छी छवि से ज़्यादा सा नुकसान किसको पहुंचा? केजरीवाल को। केजरीवाल को कोई भी ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं है जो उनसे 2 कदम आगे जाने की कोशिश करे, वो जाने की नौटंकी भी करे। वो कहते हैं कि आप सब मेरे स्टूडेंट हो, मैं हूँ आपका प्रिंसिपल, जैसे मैं बोलूंगा वैसे आपने चलना, मेरे से एक स्टेप आगे निकलने की कोशिश मत करना। देखो स्वाति मालीवाल को, जिसके वो वैभव कुमार जिसे इन्होंने पिटवाया था, अब स्वाति मालीवाल ही इनकी पोल खोल रही है। अभी आपको मालूम होगा कि स्वाति मालीवाल ने पूछा कि आपने पंजाब का कर्जा इतना अधिक क्यों बढ़ा दिया। केजरीवाल जो कहते थे मैं बंगला नहीं लूंगा, आज इन्होंने दिल्ली का बंगला छोड़कर पंजाब में बंगला ले रखा है, दिल्ली की सिक्योरिटी छोड़कर पंजाब की सिक्योरिटी ले रखी है इन्होंने, और वहाँ पे गाड़ियों के काफिले के साथ ये घूम रहे हैं। अभी एक न्यूज़पेपर ने ये पूछ लिया कि पंजाब के मुख्यमंत्री तो विदेश में बैठे हैं, तो फिर ये चार्टर्ड प्लेन का जो खर्चा है वो इतना अधिक वो कैसे आ गया, इसको कौन उड़ा रहा है? तो पता चला कि हवा में उड़ रहे थे केजरीवाल। मतलब पंजाब के मुख्यमंत्री तो ड्राइवर थे इनके, ये जहाँ बोलते थे वो वहीं जाते थे। गुजरात जाना है, आज ये उड़ाते थे फिर उनके पीछे। देखो सभी ने देखा था, एक वीडियो वायरल हुई थी पंजाब चुनाव में इलेक्शन के समय, जब अरविंद केजरीवाल वहाँ पे अपना प्रचार कर रहे थे, एसयूवी गाड़ी में, सनरूफ वाली गाड़ी है, केजरीवाल जी बाहर निकले हुए थे और भगवंत मान साइड पे लटके हुए थे। एक तरफ केजरीवाल जी के वो सिक्योरिटी गार्ड लटके हुए थे, एक तरफ ये भगवंत मान जो है वो लटके हुए थे गाड़ी के पीछे। तो पंजाब की जनता जान चुकी है कि उनके जो मुख्यमंत्री है उसकी हालत हो जो मनमोहन सिंह की थी। सारे सुपर पीएम कौन था उस समय? सोनिया गांधी। अब सुपर सीएम जो है वो कौन है? वो केजरीवाल है। रीजन क्या है कि पंजाब के अंदर जितने भी उद्घाटन हो रहे हैं, जो शिलान्यास हो रहे हैं, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिखा जा रहा है। किस वजह से? ये पंजाब के हैं क्या? ना आप पार्षद हो, ना आप विधायक हो, ना कोई राज्यसभा लोकसभा मेंबर हो, कुछ नहीं हो, तो आपका वहाँ पे सरकारी योजनाओं में नाम किस वजह से लिखा जा रहा है? ये दिखा रहे हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, भगवंत मान मेरे नीचे है, भगवंत मान वही करता है जो ये बोलते हैं। इन्होंने इसलिए, देखो इनकी मजबूरी थी एक सिख सीएम देने की वहाँ पे, क्योंकि खालिस्तानियों ने भी, जब पनवंत सिंह पन्नू ने भी फंडिंग इसलिए की थी कि आपने सिख सीएम ही देना है। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे जनता के आगे
इनका क्या, जो संजय सिंह क्या, सौरभ भारद्वाज, ये जब कितना भी पर्दे डालने की कोशिश करें, जनता के सामने इनका असली चेहरा आ चुका है। मैंने क्या बोला, काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती। ये कितने भी अब सबज बाग दिखाने की कोशिश करें, दिल्ली की जनता जो है वो 2-3 दफा तो वो तो बेवकूफ ठीक है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि भाई जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उनसे मिलने नहीं गए, उनके मुकदमों में हेल्प नहीं की, इसलिए जो है पार्टी ने उनको चुप कर दिया, इसलिए उनको उप नेता पद से हटा दिया। देखो, उप नेता उन्होंने उस वजह से भी हटाया क्योंकि अशोक मित्तल भी बनना चाह रहे थे कि अशोक मित्तल, आपको मालूम है, वो लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी के को फाउंडर हैं। अशोक मित्तल जिनको अब उपनेता बनाया है। उपनेता बनाया है। उनका वैसे तो बैकग्राउंड कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड है नहीं, कोई बैकग्राउंड उनकी, लेकिन आज की डेट में अगर आप बहुत वेल्दी हो, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनके ऊपर आरोप क्या लगे थे कि कोई कह रहा है 50 करोड़ रुपया, कोई कहता 100 करोड़ रुपया दिया इन्होंने राज्यसभा मेंबर बनने के लिए केजरीवाल को। तो उन्हें इन्होंने देखो अब वो उपनेता बनाया है। उन्हें इन्होंने उपनेता बनाया है। आपको मालूम है, जब दिल्ली में शीश महल से जब ये निकले थे तो उसके बंगले पे ही इन्होंने स्टे किया था केजरीवाल ने, क्योंकि बंगले का मोह जा थोड़ी ना रहा इनका। बंगले का मोह, या सिक्योरिटी लेने का मोह, या गाड़ियों के काफिले में घूमने का मोह, ये जाएगा थोड़ी ना केजरीवाल जी का। देखो, राघव चड्ढा जो है, मैंने क्या बोला कि उसे मालूम है कि ये डूबता जहाज है, इसके ऊपर सफ़र करूंगा, पार्टी तो डूबने वाली है ही है, तो वो अपना कैरियर बचाने की कोशिश तो करेगा ना। मैंने क्या बोला कि इतने वर्षों तक तो जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठाए, अब क्यों उठाना शुरू हुए? क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि उनका, देखो, अभी पॉलिटिकल कैरियर बहुत लंबा है, अभी ज़्यादा उम्र है भी नहीं। आई थिंक ये 88 बोर्न है, तो 37 ईयर्स, लगभग 37 साल की उम्र है अभी। तो अभी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर बड़ा बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर है तो डूबते जहाज में क्यों जाएंगे वो। उन्हें मालूम है दिल्ली की जनता आईना दिखा चुकी है, अब पंजाब की जनता की बारी है। तो उनको लग रहा था कि केजरीवाल के साथ अगर ज़्यादा अटैचमेंट हुआ तो वो खुद प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने दूरी बनाई। देखो, उन्हें भी मालूम है और कुछ और नेता भी पार्टी छोड़ने की मतलब मन बना चुके हैं। ये अभी देखना, पंजाब चुनाव से पहले और बड़े बड़े अंदर की खबर है जो मुझे मालूम चल रहा है कि और भी बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी से दूरी बनाने जा रहे हैं। देखो, पंजाब में हुआ क्या था, कांग्रेस किस वजह से आ रही थी? पंजाब के अंदर कांग्रेस जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो चुकी थी। चन्नी का अलग ग्रुप था, कैप्टन अमरिंदर सिंह का अलग ग्रुप था, सिद्धू का अलग ग्रुप था। तो पार्टी के सारे नेता उस समय एक दूसरे को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। अब क्या हुआ है पंजाब के अंदर, आपने देखा, अभी तो आपको यही मालूम नाम चला है कि राघव चड्ढा का अलग ग्रुप है और भगवंत मान का अलग ग्रुप है, और कुछ ऐसे नेता भी हैं पार्टी में जो पसंद नहीं कर रहे केजरीवाल को। पंजाब के नेता जो हैं उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि पंजाब का सीएम जो है वो किस तरह का उसके साथ बिहेव किया जा रहा है, वो उसका पिछलगू बना हुआ है। कहीं भी वीडियो सामने आती हैं, अरविंद केजरीवाल आगे आगे चल रहे होते हैं और भगवंत मान जो है उनसे 2 कदम पीछे चल रहे होते हैं, हाथ जोड़कर, जो जैसे मनमोहन सिंह चलते थे सोनिया गांधी जी के पीछे। तो नेता कुछ जो है, अभी आपको खबर मिलेंगी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा पंजाब का, बड़े बड़े नाम अभी सामने आएंगे जो इससे दूरी बनाते दिखेंगे आपको। अभी देखो, स्वाति मालीवाल ने जो छोड़ दी पार्टी, उसने भी अच्छा खासा चेहरा, मतलब इनका असली चेहरा उजागर करने की कोशिश की जनता के आगे कि केजरीवाल जो है वो किस तरह से, पहले तो संजय सिंह आ गए थे सामने, उन्होंने बोल भी दिया था कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ, उनकी पिटाई हुई, गलत हुई जांच, और बाद में मुकर भी गए। वो आगे थी, वो क्या नाम है, आतिशी मार लेना जो बोलती है। केजरीवाल जी ने नहीं, ऐसे गर्दन घुमा घुमा के जो बात करती है, जो लेफ्टिस्ट है, जिसके माता पिता ने, आपको मालूम है, एक आतंकवादी को बचाने के लिए आतिशी मार लेना दिल्ली को। ये भारत की ये चौथी मुख्यमंत्री थी, कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री। देखो, कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री पहले कहाँ थे, केरला में, आसाम में, कर्नाटका। अब ये दिल्ली चौथा राज्य बना था जिसको एक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बनी थी, और ऐसी कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री जिसके माता पिता ने एक आतंकवादी अफजल गुरु को बचाने के लिए प्रेसिडेंट के पास अपनी एड़ियां रगड़ दी थी कि इस आतंकवादी को फांसी ना हो। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आरोप इन्हीं की अपनी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने ही लगाया था। उसी ने बोला था कि ये एक आतंकवादी समर्थक परिवार से आती हैं आतिशी मार लेना, जो पूरी तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा की हैं। और अब वो छोड़ो अरोड़ा जी, मुझे ये बताइए, जो अब सुलह का रास्ता तो मुझे लगता नहीं इन दोनों के बीच, क्योंकि उन्होंने भी कह दिया मैं दरिया हूँ, वक्त आने पर मतलब ऐसा सैलाब बन जाऊंगा। अब ये सैलाब बनने का मतलब ये है कि अब चीज़ें और बिगड़ती नजर आ रही है। देखो, उन्होंने इशारा तो दे दिया कि मेरा भी मुंह बंद है, इसका ये मेरी कमजोरी मत समझो। देखो, यहाँ तो केजरीवाल जी के लिए समझदारी ये है कि किसी तरह से राघव चड्ढा को मैनेज कर लें। यदि ये मैनेज करने में कामयाब नहीं होते तो मैंने बताया कि ये सैलाब पूरी तरह से पार्टी को डुबो देगा। ये पार्टी को उन्होंने अभी सिग्नल दिया है, उन्होंने बता दिया है
सलाह देखो, ये सोच समझ के बोलने वाले, देखो वो आज की डेट में इतने बड़े राजनेता हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पॉलिटिकल कैरियर में भी उनको 13 14 15 साल हो गए हैं, वो बिना सोचे समझे तो कुछ ऐसा बोलेंगे नहीं। उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर ये स्टेटमेंट दी है कि मैं ऐसा दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। तो ये सीधा सीधी चेतावनी दी गई है अरविंद केजरीवाल जी को कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो वक्त आने पर दिल्ली के उन्हें क्या रीजन क्या है कि राघव चड्ढा को आभास हो चुका है कि जिस तरह से दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया है, ऐसे ही बेसब्री से इंतजार कर रही है पंजाब की जनता चुनाव का कि जैसे चुनाव होगा ये देख लेना इनके नेता जो हैं अपनी जमानत जब्त होगी इन सबकी। परिणीति के शादी होने के बाद राघव में बदलाव आया, इसका क्या मतलब? परिणीति क्या बीजेपी के साथ नज़दीकी है, बीजेपी पसंद करने वाली हैं, इस वजह से इनकी भी टेस्ट और जो है अप्रोच बदली? देखिए, जब परिणीति के बाद ही इनकी बदली राजनीति, देखो अपनी वाइफ से तो कोई कुछ नहीं छुपाता, तो हो सकता है कि इन्होंने कुछ पार्टी के राज अपनी वाइफ के साथ शेयर किए हों, तो उसने ही इनको कुछ, देखो वाइफ ही समझाती भी है कभी कि आप समय रहते ऐसी गंदी भ्रष्टाचारी नुटंकीबाज पॉलिटिकल पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, इससे समय रहते दूरी बनाइए। शादी के बाद ही इन्होंने थोड़ी थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर दी थी और पूरी तरह से आंखें खोली इनके लंदन के डॉक्टर्स ने, जो इनकी सर्जरी करी पूरी तरह से, तभी तो दूरी बनी थी। उसके बाद मुझे बताइए, जब अरविंद केजरीवाल जो हैं, जब अभी जो कह रहे थे रोज न्यू कोर्ट ने जब उनको बरी किया, उसमें केजरीवाल का इसका राघव चड्ढा का कोई ट्वीट आया हो तो बताइए। जब ये अरेस्ट हुए थे उस समय रैली निकाली थी, सड़क से लेकर सदन तक संजय सिंह जो है वो तमाशा कर रहे थे, उसमें आपको राघव चड्ढा दिखे हो तो बताइए। तो राघव चड्ढा जो है, मैंने बताया शादी के बाद थोड़ी बहुत दूरी थी, लेकिन लंदन में जो ये आंखों के इलाज करवा कर आए हैं उसके बाद जो दूरी और अधिक बढ़ गई। रीज़न क्या कि इनकी आंखें पूरी तरह से खोल दी लंदन के डॉक्टर्स ने। अब क्या रास्ता निकल रहा है इसमें? कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, ये नई पार्टी बनाएंगे या बीजेपी ज्वाइन करेंगे या इनको निकाला जाएगा? देखो खबरें तो इस तरह से आ रही हैं कि बीजेपी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। आज के नहीं, काफ़ी देर पहले से उन्होंने माइंड बना लिया था, तभी तो जनता से जुड़े मुद्दों का वो सदन के अंदर आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें ये मालूम था कि मुझे अपनी सबसे पहले जो है अपनी छवि को सुधारना पड़ेगा यदि उन्हें बीजेपी ज्वाइन करनी है। तो उन्होंने 6-8 महीने पहले से ये कोशिश शुरू कर भी दी। तभी तो जनता से, मुझे बताइए कि मैंने आपको क्या बोला 2022, 23, 24 में इन्होंने क्यों जनता से जुड़े मुद्दे क्यों नहीं उठाए? अभी क्यों उठाना शुरू हुए? क्योंकि उन्हें यह मालूम था, अपनी एक ग्राउंड तैयार का, अपनी एक पिच तैयार कर रहे थे कि मैं ये पार्टी छोड़ूं। और अभी उन्होंने, जैसे मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल कोशिश तो करेंगे कि इसको मैनेज किया जाए किसी तरह से राघव चड्ढा को, क्योंकि उसने चेतावनी बहुत बड़ी दी है, जो सैलाब वाली चेतावनी है, इसको हल्के में मत समझिए, आप हल्के में मत ले कोई भी व्यक्ति, क्योंकि उसने बोल दिया कि मैं पूरी तरह से इसको बहा के ले जाऊंगा। देखो आज तो होंगे उनके पास काफ़ी कुछ पार्टी के, देखो थोड़े बहुत नहीं होंगे, क्योंकि वो पार्टी के चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं। वो कोई कह रहा था बिटकॉइंस के लिए वो गए हैं, यूएसए जा रहे थे, लंदन जा रहे थे, कई तरह की चीज़ें उन्हें मालूम है। लेकिन वो अभी क्यों नहीं मुंह खोल रहे? क्योंकि कहीं कहीं वो भी लिप्त रहे हैं। अगर वो भी इस पार्टी में भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं तो वो भी शामिल होंगे ना थोड़े बहुत। तो जब सैलाब आएगा तो थोड़े बहुत तो इनको भी बहना पड़ेगा उसके अंदर। तो ये इतनी जल्दी ये वाला ब्रह्मास्त्र जो सैलाब वाला है वो इतनी जल्दी इस्तेमाल नहीं करेंगे राघव चड्ढा जो है, अभी खामोशी ही बनाए रखेंगे। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे जैसे पंजाब के चुनाव नज़दीक आएंगे अभी और बड़े बड़े नाम आपके सामने आएंगे जो लोग समय रहते इस पार्टी को बाय बाय बोलने वाले हैं। तो आपने सुना सुशील अरोड़ा जी क्या कह रहे थे कि ये जो कई गहरे राज उनके पास है, अगर मुंह खुला तो वास्तव में सैलाब बन जाएगा और पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या पैदा कर सकता है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।